चेतना, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वो शॉपिंग शॉपिंग कर रही थी। वो मैं कह रहा था कि बॉस का कॉल आया था, मुझे बाहर बुला रहे हैं मीटिंग के लिए, बाहर मतलब आउट ऑफ दिल्ली। तो शायद कल ही वापस आऊँगा। तो मैं ये पूछ रहा था कि तुम आज रात निकाल लोगी घर में अकेले? हाँ, मैं मतलब तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक रात की बात है, मैं काट लूंगी, काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं, मैं काम करता हूँ ना, कमला को बोल देता हूँ, वो रुक जाएगी रात को तुम्हारे पास, तुम्हें डर वगैरह लगेगा तो। अरे नहीं, कमला को बोलने की जरूरत है, उसकी भी फैमिली है और मैं बच्ची थोड़ी हूँ, मैं आराम से रह लूंगी। तुम अपने काम पे फोकस करो, जाओ तैयारी कर लो। ठीक है, फिर मैं जाता हूँ, ध्यान रखना अपना। हेलो बेबी, मेरा पति ना आउट ऑफ दिल्ली जा रहा है और कल सुबह आएगा। आज की पूरी रात हमारी। हाँ, तुम ना आधे घंटे में आ जाना, मैं तुम्हें फोन कर दूंगी। आई लव यू, बाय। वैसे तुम्हारा पति चला कहाँ गया? अरे ऑफिस के काम से बाहर गया है और मैं इतना पूछती नहीं। और अच्छा है ना चला गया, तभी तो हम पूरी रात साथ बिता पाएंगे। तुम अपने पति को डाइवोर्स क्यों नहीं दे देती? पता है कितना बुरा लगता है मुझसे छुप छुप के मिलना तुमसे। अगर छोड़ सकती होती तो छोड़ देती ना, इतना इजी नहीं है। क्या बोल के छोड़ू उसे? और वैसे भी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम है। बस इंतजार कर रही हूँ कि किस दिन उससे कोई गलती हो जाए और उस बात पे उसको मैं डाइवोर्स दे दूंगी और एलिमनी में ना आधी प्रॉपर्टी ले लूंगी। और हमारी लाइफ भी तो सेट होनी चाहिए ना। अरे तुम मेरे पति की बातें छोड़ो ना, टाइम स्पेंड करने आए तो करते हैं अच्छे से। हाँ सासू माँ, सुन लिया आपने अपनी बेटी की सारी बकवास? अब मेरी एक बात कान खोल के सुन लीजिए। आपकी बेटी जो मुझे डिवोर्स देने के सपने देख रही है ना, और वो भी एलुमनी के साथ, ऐसा कभी हो नहीं पाएगा। क्योंकि मैंने आपकी बेटी की ये सारी हरकतें ना रिकॉर्ड भी कर ली हैं और अब ये सब कुछ कोर्ट में जाएगा एज एन एविडेंस। रखता हूँ फोन, अभी आपकी बेटी को जरा धक्के मार के घर से निकालूं, फिर आप ही के घर आएगी। क्या 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 किया तुमने? तुमने मम्मी को फोन कर दिया? एक बार मुझसे पूछते तो सही। तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। ये दोस्त है मेरा बस। तुम्हारी जैसी चालबाज औरत के साथ ना इसी तरह के प्लान बनाने पड़ते हैं, क्योंकि सीधे तरीके से तो तुम अपनी गलती मानती नहीं। वैसे एक बात बोलूं, तुमने प्लान बहुत अच्छा बनाया था मुझे पागल बनाने का। मतलब मेरे ही सामने तुम अपने आशिक से बात कर रही थी। वो तो शुक्र है घर की काम वाली का कि उसने मुझे सारी सच्चाई बता दी, वरना मैं तो पागल बनता रहता। और क्या कह रही थी तुम कि मुझे डिवोर्स देके एलुमनी लोगी? अब तुम्हें डिवोर्स तो मिलेगा लेकिन एलुमनी नहीं मिलेगी। और जो तुम्हारी बदनामी होगी ना, याद रखना, सोसाइटी से लेकर माँ बाप तक हर जगह तुम्हारी बदनामी होगी। मैम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद इससे कभी नहीं मिलूंगी, कभी बात नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज मुझे डाइवोर्स मत दो। मेरे घर वाले भी मुझे नहीं अपनाएंगे। आई एम सॉरी। अच्छा, धोखेबाज औरत, प्यार का झूठा नाटक करी थी मेरे साथ। वो क्या नहीं मिलेगी? मैं खुद नहीं मिलूंगा तेरे साथ। ये ले, जिसके भरोसे तू उड़ रही थी, मुझे डिवोर्स देने की बातें कर रही थी, मेरी प्रॉपर्टी हड़पने की बातें कर रही थी, वो तो तुझे खुद ही छोड़ के चला गया। तुम जैसी धोखेबाज लड़कियों के साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। पता है तुम्हारी हालत कैसी हो गई है? धोबी के कुत्ते जैसे, तो ना घर का रहा ना घाट का। अब निकलो मेरे घर से। नहीं नहीं, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे डाइवोर्स नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ रहना। आई एम सॉरी। माफी अपने माँ बाप से मांगना, क्योंकि शायद वो तुम्हें माफ कर दें, लेकिन कोई भी पति तुम्हारे जैसी धोखेबाज पत्नी को कभी माफ नहीं कर सकता। निकल जाओ मेरे घर से, मिलते हैं कोर्ट में। दोस्तों, एलुमनी का रूल औरत की प्रोटेक्शन के लिए बना है, लेकिन कुछ औरतें इस रूल का इस्तेमाल गलत तरीके से करती हैं, अपने पतियों को फंसाती हैं, उन्हें धोखा देती हैं। ऐसी औरतों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारी वीडियोस को स्टार देना ना भूलें, क्योंकि आपका दिया हुआ हर एक स्टार हमारी वीडियो के लिए बहुत कीमती है। धन्यवाद।